एवरीवन, दिस इज उर्वी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे के बारे में। एंड रेज्यूमे में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होंगे प्रोजेक्ट सेक्शन के बारे में। तो रेज्यूमे एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप अपना एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रूफ ऑफ वर्क, अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफाई करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स जो फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग करते हैं वो आपके रेज्यूमे के बेसिस पे ही करते हैं। अब ये रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप स्पेशली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं या फिर इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना ही ट्रिकी है, इसलिए हम आज की वीडियो में प्रोजेक्ट सेक्शन कैसे बनाते हैं रेज्यूमे में वो डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इस प्रोजेक्ट सेक्शन को मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हूँ, इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न, आपका प्रोजेक्ट सेक्शन आपका प्रूफ ऑफ वर्क है। आपके प्रोजेक्ट सेक्शन से पता चलता है कि जो आपने स्किल्स मेंशन कर रखी है रेज्यूमे में वो सिर्फ आपने लिख नहीं रखी है, आपको एक्चुअली उन स्किल्स को यूज़ करना आता है टू मेक अ प्रोजेक्ट। एंड अगर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे वो DSA से ज़्यादा आपके डेवलपमेंट नॉलेज और जो पर्टिकुलर टेक स्टैक में वो काम करते हैं उसी को देखते हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड रीज़न इज़ कि प्रोजेक्ट सेक्शन से आप दिखा सकते हैं योर क्रिएटिविटी एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि कैसे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, उनको क्रिएटिवली कैसे सॉल्व करते हैं। एंड नंबर 3, प्रोजेक्ट सेक्शन से आपको एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है अपने इंटरव्यूज़ में, जो कि आपको स्टैंड आउट भी कर सकता है अमंग ऑल ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई इंटरव्यूअर्स वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय वन प्रोजेक्ट दैट आई हैड एडेड कि वी स्पेंट 10 to 15 minutes डिस्कसिंग जस्ट माई प्रोजेक्ट। अब ये मेरे लिए बेनिफिशियल क्यों था? क्योंकि उन 10-15 मिनट्स में या तो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते थे या फिर मेरा इंटरव्यूअर मेरे से कुछ और क्वेश्चंस पूछ सकता था रिगार्डिंग कोडिंग या फिर CS फंडामेंटल्स, विच देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आई माइट नॉट हैव नोन। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्योंकि मैंने खुद बनाया था तो आई न्यू एवरीथिंग अबाउट इट एंड आई वॉज एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट इट कॉन्फिडेंटली। तो इन रीजंस की वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में गुड प्रोजेक्ट्स डालो। अब गुड प्रोजेक्ट से मेरा मतलब क्या है? 2 पॉइंट्स। नंबर 1, कहीं पे भी आप किसी भी ट्यूटोरियल से कॉपी पेस्ट मत कीजिए अपना प्रोजेक्ट। अब अगर आप कोई डेवलपमेंट सीखने जाते हैं, सपोज आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो टू डू लिस्ट बनाते हैं और आपको ये टू डू लिस्ट बनाने के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन आप वहाँ का कोड जो है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बल्कि आप उसमें अपनी कुछ यूनिकनेस ऐड करने की कोशिश कीजिए। आप और ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं। एंड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल से जो भी आप सीख रहे हैं अपनी लर्निंग्स को कंबाइन करके एक अलग सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो कि शायद रिक्रूटर ने किसी और के रेज्यूमे में ना देखा हो। सेकेंड पॉइंट फॉर अ गुड प्रोजेक्ट इज़ कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जो कि एक सोशल, इन्वायरमेंटल या फिर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। उससे क्या होगा कि रिक्रूटर को भी समझ में आएगा कि आप जो अपनी स्किल्स सीख रहे हैं, डेवलपमेंट स्किल्स जो भी सीख रहे हैं, उससे आप एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई प्रोजेक्ट अगर आपको अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में डालना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या स्पेसिफाई करना है, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का एक डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट नेम डालेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके प्रोजेक्ट नेम से ही पता चल जाए कि आपने किस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया है। अगर वो नहीं पता चल रहा है आपके प्रोजेक्ट नेम में तो उसके आगे आप एक जो है 3-4 वर्ड्स का एक फ्रेज डाल सकते हैं, जिससे वो पता चल जाए कि व्हाट दैट प्रोजेक्ट इज़ एग्जैक्टली अबाउट। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम के आगे यू शुड ऑलवेज ऐड द लिंक टू योर प्रोजेक्ट। अब अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है जो कि कहीं आपने डिप्लॉय कर रखी है, या फिर कोई ऐप है जो कि आपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे डाल रखा है, तो आप उसकी लिंक डाल सकते हैं। अगर आपने कहीं उसको पब्लिश नहीं कर रखा है तो आप अपने गिटहब की लिंक डाल सकते हैं जहाँ पे वो प्रोजेक्ट रिसाइड करता है, सो दैट इफ़
द रिक्रूटर इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट्स, वांट्स टू नो कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है एग्जैक्टली, तो दे शुड हैव दैट लिंक हैंडी। एंड दिस ऑल्सो एड्स टू द क्रेडिबिलिटी कि ये प्रोजेक्ट आपने ही बनाया है। उसके बाद आप एक दो लाइन्स में वेरी क्रिस्प आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या फीचर्स डाले अपने प्रोजेक्ट में जो कि आपके प्रोजेक्ट को यूनिक बनाता है। एंड अगर आपके प्रोजेक्ट ने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो मेंशन द टेक स्टैक दैट यू हैव यूज्ड टू मेक दैट प्रोजेक्ट सो दैट रिक्रूटर नोज कि ये स्किल्स हैं जिनके साथ यू ऑलरेडी वर्कड। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मुझे ऐड करना है अपने रेज्यूमे में तो मैं उसको कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट ऐड किया है इलेक्शंस इजी। अब इसके टाइटल नेम से हमें पता चल रहा है कि इलेक्शंस को इजी बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है। एंड यहाँ पे यू शुड ऐड द लिंक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड जो सोर्स कोड है उसका। उसके बाद 2 लाइंस में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया है। पहले लाइन में हमने बताया है कि क्या है एग्जैक्टली एंड कौन सा टेक स्टैक हमने यूज़ किया है टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। ये एक वेब ऐप है जहाँ पे हमने बैकएंड के लिए Node.js, Express.js एंड EJS यूज़ किया है। डेटाबेस में हमने MongoDB यूज़ किया है एंड फ्रंट एंड के लिए हमने HTML, CSS, Bootstrap यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में हमने बता दिया कि क्या क्या टेक स्टैक हमें पता है, हमें आता है। उसके बाद सेकंड लाइन में हमने बता दिया कि क्या क्या हमने फीचर्स डाले हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बना रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि हमने कुछ पार्ट्स को जो है वो बोल्ड कर रखा है। अब कुछ लोग जो है ये प्रेफर करते हैं बोल्ड करना, कुछ लोग नहीं प्रेफर करते, बट इससे जस्ट ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आपके रेज्यूमे में जो कि आप चाहते हैं कि रिक्रूटर पक्का से जो है नोटिस करे, तो उसको आप बोल्ड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ प्रोजेक्ट इन योर प्रोजेक्ट सेक्शन। अब आई वांट टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आइडियाज जो कि आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं टू ऐड प्रोजेक्ट्स ऑफ योर ओन। अब ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप सोच सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं जो कि काफ़ी बच्चे जो है अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं। अब नंबर 1 यहाँ पे है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट इज़ योर पर्सनल वेबसाइट जहाँ पे आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन पुट आउट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने रेज्यूमे में इंफॉर्मेशन डालते हैं वैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट पे डाल सकते हैं, लेकिन यू कैन डू दैट इन अ मोर क्रिएटिव मैनर एंड आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। वहाँ पे एक पेज से आप कैसे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कितनी भी स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दिस ऑल्सो बिकम्स योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली फॉर वेब डेवलपमेंट रोल्स, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो गेट एडेड इन योर रेज्यूमे एज अ प्रोजेक्ट। Number 2 idea is automation and API based projects, जहाँ पे you can use APIs provided by websites, apps and you can write automation scripts। जैसे कि आप एक ट्विटर की API को यूज़ करके कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिससे सम ट्वीट विल गेट पोस्टेड एवरी आवर या एवरी डे, या फिर आप लिंक्डइन के API को यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलो रिक्वेस्ट इन वन गो, या फिर गिव सम पैरामीटर्स ऑन योर फॉलो रिक्वेस्ट एंड अगर वो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं तो एक्सेप्ट दैट फॉलो रिक्वेस्ट एंड सो ऑन। तो ऐसे आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं यूजिंग सम ऑफ द एग्जिस्टिंग APIs। थर्ड आइडिया इज वेबसाइट क्लोन्स। अब अगेन अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो वेबसाइट क्लोन्स आर वेरी गुड प्रोजेक्ट आइडियाज़, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन ट्विटर, स्नैपचैट जैसे ऐप्स के वेबसाइट क्लोन्स बना सकते हैं विच विल इंक्लूड क्राउड ऑपरेशंस, एंड ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा एंड अ गुड प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे। एंड यहाँ पे यू डोंट हैव टू मेक एन एग्जैक्ट क्लोन, आप इन वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेकर अपने कुछ यूनिक फीचर्स भी ऐड कर सकते हो इनमें, विच विल अगेन क्रिएट मोर इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर। Number 4 idea is ML based projects। यहाँ पे आप
जो है सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक प्रेडिक्शन, image recognition, and you can also create a chatbot using machine learning. अब इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को आप एज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स डालने की जगह आप इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज़ कर सकते हैं इन योर प्रोजेक्ट, इंटीग्रेट कर सकते हैं टू क्रिएट सम इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐप बनाएं जहाँ पे आप कोई इमेज रिकॉग्निशन मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर रहे हो विच कैन बी यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. ठीक है, जहाँ से वो चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं, दे कैन नो व्हाट दोज थिंग्स आर एंड दे कैन यूज दिस ऐप फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, क्लोथ शॉपिंग या फिर जस्ट गेटिंग अराउंड इन जनरल. तो ट्राई टू एड सम इम्पैक्ट, solve some real world problem with your projects. And number 5 is full-fledged user ready projects, जहाँ पे आप पूरा end to end एक project develop कर रहे हो from designing, front end, back end, database, deployment, and then also making it useful for the users and getting feedback from them. तो यहाँ से आपके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी. आपको समझ में आएगा कि कंपनीज़ में जो एप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका पूरा जो एंड टू एंड थिंकिंग प्रोसेस होता है वो कैसा होता है. एंड देन आपको ये भी समझ में आएगा कि यूज़र्स को कौन सी चीज़ चाहिए होती है. ठीक है, तो यूज़र्स को आप अपना वेबसाइट, अपना ऐप दे सकते हैं टू यूज़, एंड यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम देम एंड देन इम्प्रोवाइज ऑन इट. तो these kind of projects will have the maximum impact on your recruiter जो कि आपके resume को देख रहा है. Now I want to answer one last question related to this कि resume में कितने projects add करने चाहिए as a fresher or as a student. अब as a student you might not have a lot of things to add in your experience section. तो आप अपने project section को अपना main section बना सकते हैं, जहाँ पे I would advise कि आप 3 to 4 projects add करें. यहाँ पे you can add one easy project जहाँ पे आप एक to do app या फिर एक portfolio website add कर सकते हैं. इसके बाद एक medium level project आप add कर सकते हैं, जैसे कि website clone या फिर automation या API based project या फिर machine learning based project. एंड 1 से 2 आपके एडवांस प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो कि मैंने आपको बताया फुल फ्लेज्ड यूज़र रेडी प्रोजेक्ट्स हो, जहाँ पे आप एंड टू एंड अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इंक्लूडिंग डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. यहाँ पे आप काफ़ी सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑब्वियसली जो कि यूज़र को एक्चुअली हेल्पफुल हो वो टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, चैट फीचर, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या फिर GPS, नेविगेशन, व्हाटएवर मेक्स योर ऐप और वेबसाइट मोर यूजफुल फॉर द यूजर्स. सो दीज वर सम ऑफ माई टिप्स कि अगर आपको रेज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड करना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. इसके अलावा अगर आपके पास कोई टिप्स हैं ऑन हाउ टू ऐड प्रोजेक्ट्स इन योर प्रोजेक्ट सेक्शन तो हमें कमेंट्स में जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको कोई और डिटेल वीडियो चाहिए ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द रेज्यूमे या फिर रेज्यूमे पूरा कैसे बनाते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट्स अगेन. And that's all I had for today. I hope I created some value using this video and thank you so much for watching this. I will see you in the next video. Thank you. Tab tak take care and goodbye.